हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ हैट्रिक लगाई है, जिसके बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव में शानदार नतीजे के बाद अब हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ हैट्रिक लगाई है, जिसके बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव में शानदार नतीजे के बाद अब हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है। दरअसल नायब सिंह सैनी आज सुबह ही दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7LKM पहुंचे थे। वहीं पीएम आवास से रवाना होते वक्त सीएम सैनी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो पीएम से शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए थे। साथ ही हरियाणा में हमारी जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई दी। मैंने प्रधानमंत्री को कहा है कि उन्हें हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, जिसका परिणाम ही है कि तीसरी बार हरियाणा में इतनी ज्यादा सीटों के साथ डबल इंजन की सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। वहीं हरियाणा में सीएम कौन होगा, इसके सवाल पर नायब सैनी ने कहा कि इसका फैसला हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसे चुना जाएगा किसे नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े करने को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रदेश में झूठ का भवंडर बना रही थी कि वो सत्ता में आएगी, लेकिन उनके तमाम दावे धराशायी हो गए हैं, इसलिए वो इस तरह के सवालों से लोगों को भटका रहे हैं। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने उसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। बहरहाल सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की कोशिशों को रोक दिया है। अब माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसके लिए जल्दी बीजेपी की मीटिंग बुलाई जा सकती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।